सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 61, 62, 63, 64, 65 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 61, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वह त्रिभुज जिनमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसका कोण समान होंगे। यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान नहीं है तो उसका कोण असमान होंगे। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं तो उसके दो कोण बराबर होंगे। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए त्रिभुज को मापे और मान बताएं। त्रिभुज को मापना है। यहाँ ए और बी होगी यहाँ 3 सेंटीमीटर, ए और बी 2, बी और सी 3 और ए पर कोण है यहाँ 90 डिग्री का। त्रिभुज एबीसी में शीर्ष और उस तीनों भुजाएं हैं, तो यहाँ हैं 3 शीर्ष और 3 भुजाएं। इस कोण में भुजाएं हैं 1, 2, 3, शीर्ष यानी कोण 3। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए त्रिभुज में कुछ बिंदु दिए गए हैं, कहाँ स्थित हैं बताएं। तो यहाँ देखिए क्यू है यहाँ अंदर, ए है बाहर और आर है बाहर। प्रश्न नंबर 4, दिए गए त्रिभुज में मध्य का रेखाखंड खींचे। ए बी सी त्रिभुज है, इसमें मध्य का खींचनी है ए और डी, ए डी गैराइट है। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक त्रिभुज की 3 मध्यिकाएं हो सकती है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से मध्यिका खींची जा सकती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। कार्यपत्रक 62, निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए हैं। माप के आधार पर त्रिभुज को समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत करें। भुजाओं का माप है 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी। त्रिभुज होगा विषमबाहु क्योंकि सभी भुजाएं अलग अलग हैं। दूसरे में 7, 7, 7, तो ये होगा समबाहु, सभी भुजाएं बराबर है। 6 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी समद्विबाहु, 2 भुजाएं बराबर हैं। 7.2, 7.2 और 6 सेमी समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें भी 2 भुजाएं बराबर है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए त्रिभुज को पहले अनुमान लगाकर पुनः मापकर त्रिभुज को वर्गीकृत करें। ये होगा विषमबाहु, तीनों भुजाएं अलग अलग है। ये है समबाहु होगा, ये तीनों भुजाएं बराबर है इसमें। ये भी समबाहु और ये समद्विबाहु, इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं, ये बड़ी है थोड़ी। प्रश्न नंबर 3, त्रिभुज को पहचानिए व उनकी भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत करें। 2 सेमी, 2 सेमी, 2 सेमी तो समद्विबाहु, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। 3, 5 और 7 विषमबाहु त्रिभुज, इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं, 3, 3 की, ये 5 की है, समद्विबाहु त्रिभुज है ये। प्रश्न नंबर 4, 2, 2 और 3, 2 भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु, तीनों बराबर है, समबाहु, तीनों अलग अलग है, विषमबाहु त्रिभुज। कार्यपत्रक 63, त्रिभुज के कोणों को मापकर त्रिभुज के नाम न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण लिखे। ये कोण 90 डिग्री का, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। इसमें तीनों कोण 90 से कम न्यून कोण, इसमें ये कोण 90 से अधिक 120 डिग्री के तो अधिक कोण। इसमें दोनों 60 के हैं न्यून कोण, तीनों 60 के न्यून कोण। ये कोण 90 का है समकोण त्रिभुज।
90 से कम न्यून कोण, 90 से कम न्यून कोण, 90 से अधिक ये वाला कोण अधिक कोण, ये भी न्यून कोण और ये हो जाएगा वापस अधिक कोण। ये था कार्यपत्रक 63। कार्यपत्रक 64 का हल करेंगे। दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर उनके प्रकार बताएं। ये त्रिभुज होगा, ये है 4 सेमी, ये 5 सेमी और 3 सेमी, तीनों अलग अलग है। विषमबाहु त्रिभुज 5 सेमी, 5 सेमी और 7 सेमी, दो भुजाएं बराबर की हैं, एक अलग है। तो समद्विबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर हैं, 3-3 सेमी की समबाहु त्रिभुज। अगला है प्रश्न नंबर 2। दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप लिखकर उनके कोणों के आधार पर वर्गीकृत करें। तो इसका कोण है 90 डिग्री समकोण, ये है 40 का और एक 50 का। ये कोण है 110 का, ये एक 30 का है और वो 40 का, ये अधिक कोण होगा। इसमें तीनों कोण 60 के हैं, ये न्यून कोण होगा। नीचे दिए गए त्रिभुज में दो कोणों का माप दिया गया है, तीसरे कोण का माप लिखें। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ एक का 90 दे रखा, दूसरे का 60, 150, तो ये तीसरा अपने आप ही 30 हो जाएगा, 180 हो गया। इसी प्रकार ये 100 और 40, 140 दे रखा है, तो यहाँ 40 आ जाएगा, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 60 और 45 दे रखा, तो यहाँ आएगा 75। 60, 45 और 75 को जोड़ेंगे 180। प्रश्न नंबर 4। एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेमी, इसके प्रत्येक कोण को चांदे की सहायता से माप कर लिखें। ये त्रिभुज बनाया और सभी भुजाएं 6-6 सेमी और प्रत्येक कोण होगा इसका 60 डिग्री का। कार्यपत्रक 65। चतुर्भुज MNOP के विकर्ण खींचकर उसके नाम लिखें। ये MNOP चतुर्भुज हैं, इसके विकर्ण खींचे हमने बीच में 2 और विकर्ण के नाम हैं, एक तो M और P और N और O, दोनों विकर्ण। विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में स्थित है या बहिर्भाग में, अभ्यंतर यानी अंदर, तो अभ्यंतर भाग में स्थित है। प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए कथनों को सत्य असत्य लिखें। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, सत्य। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, सत्य। वर्ग का एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, ये भी सत्य है। एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती है, गलत। तीसरा प्रश्न है, दिए गए चतुर्भुज को उनके नाम के साथ मिलान करना है। ये है आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब और समचतुर्भुज। प्रश्न नंबर 4। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है, तो चतुर्भुज में छूटे हुए कोणों का मान ज्ञात करें। 105, 100, 75, तो इनको जोड़ा हमने तो ये हो गए 280। 360 होना चाहिए, तो ये होगा 80 डिग्री का। इसी प्रकार 72, 78, 102 और ये होगा 28 का। ये होंगे दोनों 109, 109 के, ये 71, 71 का। दिए गए चतुर्भुज का नाम बताएं। ये होगा वर्ग, ये समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत। ये था कार्यपत्रक 61, 62, 63, 64, 65 का हल। और भी हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक के हल करके एक साथ डाल रखे हैं, वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। धन्यवाद।